गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने वाक्य के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग ध्वनि का अध्ययन करेंगे। ध्वनि भाषा की लघुतम, सार्थक एवं अनिवार्य इकाई है। समयानुसार इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। ध्वनि शब्दों की आधारशिला है, जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि ध्वनि ना हो तो शब्द नहीं होंगे, और शब्द नहीं होगा तो वाक्य भी नहीं होंगे। इन ध्वनियों को वैज्ञानिक शब्दावली में स्वनिम तथा अंग्रेजी में फोनिम कहा जाता है। जब यह ध्वनि सार्थक बन जाती है तो वह भाषा बन जाती है। इसी ध्वनि के लिखित रूप को ध्वनि चिन्ह अथवा वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अ, आ, ए, गा, चा आदि बोले जाते समय ध्वनियाँ हैं, लेकिन लिखित रूप में ये वर्ण या अक्षर हैं। मतलब 52 हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सभी के सभी जब हम उन्हें लिखते हैं तब तो वो वर्ण या अक्षर हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं उन्हें तो वो मात्र एक ध्वनियाँ हैं। ठीक है। इसके बाद आता है हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण। इनका मानक हिंदी वर्णमाला के अनुसार 52 ध्वनियाँ होती हैं और इनका वर्गीकरण इस प्रकार है। स्वर आ, ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि ए, औ, ओ। ये हमारे कुल 11 होते हैं, यानी कि जो स्वर हैं वो 11 होते हैं। इसके बाद व्यंजन। व्यंजन में क्या है? का, खा, गा, घा, डा, चा, छा, जा, झा, वा, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, सा, है, छात्रा, ज्ञा, ऋषि। ये हमारा का वर्ग होता है, ये चा वर्ग है, ये टा वर्ग है, ये ता वर्ग है, और ये पा वर्ग है। ये हमारे सभी मिलाकर होते हैं 25। ठीक है। इसके बाद 4 अंतःष्ठ व्यंजन है। या, रा, ला, वा, शा, सा, हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। छा, त्रा, ज्ञा, ऋषि, ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। ठीक है। संयुक्त व्यंजन कैसे हैं? जैसे छा है, का के नीचे हलंत प्लस शा, ये शा है, ये मिलके बनता है छा। ता के नीचे हलंत प्लस रा, ये बनता है वा। जा प्लस वा बराबर ज्ञा, और शा प्लस रा बराबर ऋषि। आयोगवाह हमारे 2 होते हैं, अंग, अनुस्वार और विसर्ग, अंगा। द्विगुण व्यंजन हमारे 2 होते हैं, डा, ढा। ठीक इसी में जब हम इसकी बात करते हैं वर्णमाला की, तो हमारे शुरू के जो 2 वर्ग होते हैं ये हमारे अघोष कहलाते हैं और दूसरे सघोष कहलाते हैं। और जो लास्ट में एक बचता है, 5वीं जो लाइन बचती है, वो हमारी नासिक कहलाती है, यानी नाक से बोले जाने वाले शब्द। जो पहला होता है वो उसे हम अल्प प्राण बोलते हैं, दूसरे को महाप्राण होता है, फिर तीसरा अल्प प्राण होता है, चौथा महाप्राण होता है। ठीक है। जो हमारा का वर्ग होता है वो कंठ से बोला जाता है। हमारा चा वर्ग होता है वो तालु से बोला जाता है। हमारा टा वर्ग मूर्धा से बोला जाता है। हमारा ता वर्ग और पा वर्ग यह हमारा स्पर्श व्यंजन है, यानी कि ये दांतों से बोले जाते हैं। दांतों का और दांत और जीभ का प्रयोग होता है, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो पा वर्ग है ये स्पर्श व्यंजन तो है ही, पर इसमें दोनों ओठों का सहायता ली जाती है, दोनों ओठों का प्रयोग होता है। ठीक है। इसका हम आगे बढ़ते हैं। ध्वनियों के वर्गीकरण।
ध्वनियों को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न, अनुप्रदान। स्थान, ध्वनि उच्चारण में निश्वास वायु मुख के जिस भाग में अवरुद्ध होती है उसको स्थान कहते हैं। जहाँ श्वास अवरुद्ध होती है, सांस में कोई रुकावट आती है, यानी कि वायु बाहर निकलने में जहाँ रुकावट आती है वो स्थान कहलाता है। ओंठ से कंठ तक इनके स्थित होती है। इनमें 7 मुख्य हैं। ओंठ से कंठ तक इनकी जो स्थिति होती है उसको 7 भागों में बांटा गया। पहला काकल्य, कंठ, तालु, मूर्धा, वर्ष, दंत, ओष्ठ। इनके आधार पर ध्वनियों के नाम भी हैं। उच्चारण में जिस स्थान का सर्वाधिक उपयोग होता है या श्वास जहाँ सबसे अधिक रुकती है या टकराती है वह ध्वनि उसी स्थान के नाम से जानी जाती है। जैसे काकल्य, काकल्य में हा आता है। कंठ यानी गले से बोले जाने वाले शब्द, आ, बड़ा आ, का, खा, गा, यानी कि पूरा का वर्ग, ये पूरा का वर्ग, और हा और विसर्ग। तालब यानी तालु का प्रयोग होता है, तालु से बोले जाने वाले, छोटा ई, बड़ा ई, पूरा चा वर्ग, या और शा। इसे मूर्धा, मूर्धा से बोले जाने वाले ऋषि, टा वर्ग और रा और शा। वत्स, ना, ला, सा, ये 3 वर्ष होते हैं। दंत, ता, था, दा, धा और ओष्ठ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा, फा, भा, बा, मा, यानी कि जो पूरा पा वर्ग है वो। इसके बाद आता है दंत ओष्ठ। इसमें होता है बा और फा, 2 ही आते हैं, ये 2 होते हैं मात्र। इसके बाद दंत्योष्ठ है या उभयोष्ठ, पा, फा, बा, भा, मा, वा। ठीक है, ये हमारे 6 होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। प्रयत्न, मुख का वह व्यापार जिससे वर्णों का उच्चारण होता है। उच्चारण के लिए कृत प्रयास ही प्रयत्न कहा जाता है। ध्वनियों के उच्चारण के लिए हवा को रोककर या अन्य कई प्रकारों से विकृत करना पड़ता है। इसी क्रिया को प्रयत्न कहते हैं। हर ध्वनि के लिए कोई ना कोई प्रयत्न करना पड़ता है। इसके बाद प्रयत्न के 2 भेद हैं। प्रयत्न को 2 भागों में बांटा गया है, अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। अब अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? वर्णों का उच्चारण करते समय जो भीतरी या वर्णोच्चारण से पूर्व प्रयत्न करता है वह अभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है विव्रत, सभी स्वर यानी कि जो हमारे 11 स्वर हैं वो सब विव्रत कहलाते हैं। दूसरा है स्पष्ट, स्पष्ट का से लेकर माँ तक, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये कुल 25 वर्ण होते हैं, वो स्पष्ट कहलाते हैं। इसका विव्रत, शा, सा, सा, हा, ये 4 वर्ण होते हैं, इन्हें विव्रत कहते हैं। फिर ईष्ट स्पष्ट, या, रा, ला, वा, 4 वर्ण होते हैं, इनको ईष्ट स्पष्ट कहते हैं। इसका बाह्य प्रयत्न, वर्णों का उच्चारण करते हुए अंत में किए गए प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इसके 4 भेद होते हैं। घोष, सबसे पहले घोष आता है। ऐसी ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियां परस्पर निकट रहती हैं, जिससे कंपन या तरंग पैदा होती है, वे घोष ध्वनियां कहलाती हैं। घोष ध्वनियां सभी स्वर होते हैं और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या, रा, ला, वा, हा कुल 31 होते हैं। कैसे होते हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे ये है, क्या कहा गया है? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, इनको हम घोष कहते हैं। ये सब घोष होते हैं। ठीक है, गा, घा, ड़ा, झा, झा, वा, दा, ढा, अड़ा,
ठीक है, ये सब के सब घोष होते हैं। ठीक, ये कुल 31 वर्ण होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अघोष। इनके उच्चारण में स्वतंत्रियां दूर रहती हैं, अतः कंपन नहीं होता। इस प्रकार की ध्वनियां अघोष ध्वनियां कहलाती हैं। अघोष ध्वनियां प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण सा 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 कुल 13 होते हैं। इसे भी समझ लीजिए। पहला और दूसरा ये दोनों वर्ग हमारे अघोष कहलाते हैं। ठीक, ये कुल मिला के 13 होते हैं। ये घोष कहलाते हैं। ये मिलाकर और प्लस ये, ठीक है, 11 ये और बाकी ये सब मिलाकर ये 31 होते हैं। ये घोष कहलाते हैं, ये अघोष कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद अल्प प्राण। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु का आधिक्य ना हो या श्वास बल कम हो, उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। अल्पप्राण ध्वनियाँ इस प्रकार हैं। सभी स्वर प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ग या रा ला वा कुल 30 होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब अल्प प्राण का जो हमारी अल्फ़ाबेट्स हैं उसका पहला तीसरा और पांचवा देख लेते हैं। ये हमारा पहला है, ये हमारा तीसरा है और ये हमारा पांचवा है। पहला तीसरा और पांचवा ये हमारे होते हैं सब अल्प प्राण। ठीक, पहला तीसरा और पांचवा ये हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं। इनको बोलने में श्वास कम लगती है, कम समय लगता है, जल्दी जल्दी ये बोले जाते हैं। इसका महाप्राण। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा का आधिक्य हो या श्वास बल अधिक हो, उन्हें महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण शा सा सा हा कुल 14 वर्ण होते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ये हमारा दूसरा वर्ग, ये हमारा चौथा वर्ग, ये दोनों वर्ग हमारे महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा और चौथा। ठीक है, दूसरा और चौथा ये हमारे महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आपका ये वर्णमाला ख़त्म हुआ। धन्यवाद।